हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास एडू सर्व में। आज हम इस वीडियो में बिहार ITI परीक्षा 2020 के लिए जनरल साइंस के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। मैं इस वीडियो में ऐसे प्रश्नों का संलग्न किया है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप फ्रेंड ITI के सभी स्टडी मटेरियल की वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ। तो चलते हैं फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। आपका पहला जो प्रश्न है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो पौधों के लिए सबसे अच्छा जो उर्वरक है वो कंपोस्ट है। ठीक है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है कंपोस्ट। चलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम जो है अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। तो फिर देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट, पेट्रोलियम का कार्य क्या है? तो पेट्रोलियम का जो कार्य है यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। तो चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट को फिर देखते हैं। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो यह लैक्टिक अम्ल बनाएगा। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशी से प्रतिक्रिया कर लैक्टिक अम्ल बनाता है। आपका नेक्स्ट फिर पॉइंट है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो यह बनाएगा इथाइल अल्कोहल। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो यह जो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। तो फिर देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्गी अंग द्वारा होता है? तो यह होगा नेफ्रिडिया। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, नेफ्रिडिया। तो आपका फिर नेक्स्ट पॉइंट है, मूत्र का pH मान क्या होता है? तो मूत्र का जो pH मान होता है वो 6 होता है। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड फिर अगले पॉइंट की ओर। वही स्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होता है? तो अग्नाशय में जो है दोनों प्रकार की दोनों प्रकार की होता है, जैसे बहिस्रावी अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होता है अग्नाशय में। ठीक है, इसलिए इसका जो होगा अग्नाशय सही होगा। तो चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट की ओर। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस हैं। तो गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है हीलियम। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड फिर नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं, DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो DDT का जो उपयोग किया जाता है वो कीटनाशी के लिए किया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है, एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह अंग जो है यकृत प्रभावित होगा। जैसे एथेनॉल के अत्यधिक से सेवन करने के बाद जो कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो यकृत होगा। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। फिर सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो यह जो पाए जाने वाला पदार्थ है हाइड्रोजन है। ठीक है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ हाइड्रोजन है, यानी H+। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, H+। फिर आपका पॉइंट है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो यह सूती होगा। ठीक है, सूती जो वस्त्र में फ्रेंड आग लगने या फैलने की सबसे कम संभावना होती है। आपका फिर नेक्स्ट पॉइंट है, लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? लोहे का सबसे प्रचुर जो स्रोत हैं वो हरी सब्जियां हैं। ठीक है, लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? हरी सब्जियां हैं। तो चलते हैं फ्रेंड फिर नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है? तो यह इथाइल अल्कोहल के साथ। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड फिर देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट आपका, तत्कालिक शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो यह दिया जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, सोने का शुद्धतम जो रूप है कितने कैरेट का होता है? तो यह 24 कैरेट का होगा। ठीक है, सोने जो है शुद्धतम कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, शनिवार या हिंगुल किसका अयस्क है? तो शनिवार जो किसका अयस्क है? तो यह पारा का अयस्क है। आप इसे याद रखेंगे। फ्रेंड, अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका एक सब्सक्राइब हमको ऐसे और भी वीडियो बनाने के लिए
उत्साह बनता है, ठीक है। आप इसलिए मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? जो शरीर का जो ताप का जो नियंत्रण होता है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे, शरीर के ताप का जो नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। आपका फिर नेक्स्ट पॉइंट है, लाल स्थित मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल स्थित मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। आप VVI क्वेश्चन आप इसे याद रखेंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, केसरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो केसरुक जो दंड में 33 हड्डियां होती हैं, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है, BCG का पूरा नाम क्या है? तो BCG का जो पूरा नाम है बेसिलस कामेट ग्वीरिन है, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे, ग्वीरिन, ठीक है। चलते हैं। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है, एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो एथलीट फुट नामक जो रोग होता है वो कवक के द्वारा होता है, ठीक है। चलते हैं। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है, दामा नामक रोग होता है। तो दामा जो नामक रोग होता है वो कवक के द्वारा होता है, ठीक है। आप इसे याद रखें, कवक के द्वारा। आपका फिर नेक्स्ट पॉइंट है, फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो फाइलेरिया रोग जो होगा वो क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से होता है, ठीक है। फाइलेरिया जो होता है जिसको कि हाथी पाँव भी कहते हैं, वो किस मच्छरों के काटने से होता है? तो क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से होता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, पेट्रोल 10% तथा एल्कोहल 90% के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसे कहेंगे गैसोहोल, ठीक है। क्या कहेंगे? गैसोहोल। पेट्रोल 10% तथा एल्कोहल 90% के मिश्रण को गैसोहोल कहते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो एनिलिडा जो ग्रुप में जो जंतु आते हैं फ्रेंड, वो जोंक आता है और केचुआ आता है, ठीक है। जोंक और केचुआ एनिलिडा ग्रुप में आता है। VVI क्वेश्चन है फ्रेंड, यह परीक्षा में ITI परीक्षा जो होता है वार्षिक, जो इसमें बार बार ये प्रश्न जो है पूछा जाता है, इसलिए फ्रेंड आप इसे याद रखेंगे। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है, आर्थ्रोपोड ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो आर्थ्रोपोड में तिलचट्टा, जूम, खटमल, मक्खी, ये सारे आर्थ्रोपोड ग्रुप में आता है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो यह आएगा पाइला या घोंघा, ठीक है। आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मनुष्य के जो पाचन क्रिया का जो प्रारंभ होता है वो मुख से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा मुख, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? तो शिराएं के द्वारा अशुद्ध रक्त का प्रभावित होता है, ठीक है। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? तो यह अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है। धमनी, आपका नेक्स्ट पॉइंट है, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो धमनी द्वारा जो रक्त प्रभावित होता है वो होता है शुद्ध रक्त, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। कौन कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? आपको बताना है कि कौन कौन सा जो विटामिन है जल में घुलनशील है। तो विटामिन B और C जल में घुलनशील हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, सोडियम का कार्य क्या है? तो सोडियम का जो कार्य है यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। सोडियम का जो कार्य है यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। आपका फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है, पेट्रोलियम का कार्य क्या है? ठीक है, पेट्रोशियम यहाँ नहीं होगा फ्रेंड, यहाँ पेट्रोलियम होगा। पेट्रोलियम का कार्य क्या है? तो यह हृदय की धड़कन तथा नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। आपका फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ग्लूकोज पीना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो यह लैक्टिक अम्ल बनाएगा। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट को फिर देखते हैं। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो यह बनाएगा इथाइल अल्कोहल। ठीक है, आपका फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो यह बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ठीक है,
आपका फिर नेक्स्ट पॉइंट है, एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्गी अंग द्वारा होता है? तो यह होगा नेफ्रिडिया के द्वारा। ठीक है, मूत्र का जो pH मान होता है फ्रेंड वो होता है 6। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, वही स्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होता है? तो यह होगा अग्नाशय। ठीक है, आप याद रखेंगे अग्नाशय। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो चलते हैं फ्रेंड, फिर नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। सूत्रकनिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो सूत्रकनिका को माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो यह कवक से बनाया जाता है। आपका फिर नेक्स्ट पॉइंट है, लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से हैं? ठीक है, तो यह है शैवाल एवं कवक। ठीक है, क्या है? शैवाल एवं कवक को ही लाइकेन कहा जाता है। आपका फिर नेक्स्ट पॉइंट है, लौंग किससे प्राप्त होता है? तो लौंग जो है पुष्पकली से प्राप्त होता है। आप लौंग देखे होंगे फ्रेंड, यह वो पुष्पकली होता है। ठीक है फ्रेंड, अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है। तो स्फिग्नोमेनोमीटर जो है रक्त दाब मापा जाता है स्फिग्नोमेनोमीटर से। ठीक है, आपका फिर नेक्स्ट पॉइंट है, पित्त स्रावित होता है। तो पित्त जो स्रावित होता है यकृत द्वारा होता है। ठीक है, पित्त किसके द्वारा स्रावित होगा? तो यकृत के द्वारा। पित्त जमा होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि पित्त जमा होता है तो पित्ताशय में। ठीक है, पित्त जमा होता है पित्ताशय में। फ्रेंड, मैंने अभी जितने भी वो पॉइंट करवाए हैं टोटल ये 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे की तरह। आप ऐसे और भी वीडियो चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड फिर इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।